फटे तिरछे हुए टूटे हुए जुमले जो अगर मैं पढ़ लिख लेता ना अम्मा तो किताब होता ये। क्या किया मैंने? कपड़े ही बेचता रहा ना, अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाया। किस लिए अम्मा यार? तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। कोई आंच नहीं आनी थी तुम लोगों पे। मेहनत की ताकि तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। किसी मुश्किल में नहीं डाला, कोई सुई धागे तो नहीं पकड़ा दी ना तुम लोगों के हाथ में। सारी जिंदगी अम्मा अब्बा के एक इमानत दयानत वाले फलसफे पे मैंने गुजार दी। मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं रहा ना। ये आज मेरे पे सवाल कर रही है, हालांकि इसके लिए ड्राइवर बना लोगों का, जाके गार्ड बना, नौकरी की दूसरों की, आदिल के एहसानों तले दब गया। अम्मा अपनी जान पे खेल गया ताकि इसकी शादी इज्जत के साथ हो सके, और ये आज मेरे पे सवाल करी और कह रही कि मैं खुद कर दूं। जाओ जाके निभाओ अपनी शादी, बैठ जाओ उस घर में और कर दो मेरी जिंदगी बर्बाद। क्यों बर्बाद होगी तेरी जिंदगी मेरे बच्चे? बस करो शर्म। अरे नहीं मेरा बच्चा, क्यों बर्बाद होगी तेरी जिंदगी? वही होगा जो मेरा बेटा चाहेगा, बस बोल दिया मैंने। तू जा, जो तुझे पसंद है वो कर, अपनी खुशी देख तू, बाकी सब छोड़ दे। अरे मैं देख लूंगी, जमील और नाहिद को मैं देख लूंगी। अरे बस कर दे, तू तो रोना बंद कर। माँ, आप मुझे बोल रही हैं? राजा सही है सायरा, हम ही गलत हैं। अरे तू सोच, आज तक हमने कभी उससे पूछा तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है? कभी उस पे ध्यान दिया? नहीं ना। बस उसे अपनी फरमाइशें और मुतालबे थमाते रहे, एक के बाद दूसरे, और वो सब कुछ हमारे लिए ही करता रहा। अपने लिए क्या किया उस बेचारे ने? अम्मा मेरा घर बर्बाद हो रहा है। उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना? नहीं? आप क्या चाहती हैं मुझसे? तलाक करवा के मुझे घर बिठाना चाह रही है आप? अम्मा मेरी, अभी तो मैंने आमिर के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी सही से। क्या चाहती है अभी? अभी शादी करके मैं अभी वापस उस घर में बैठ जाऊं मरने के लिए? आप मेरा कुछ तो ख्याल करें। अरे ख्याल तो आमिर को होना चाहिए ना तेरा। तू कहती थी ना कि तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या हुआ उस मोहब्बत का? भूत उतर गया 4 दिन में। मैं समझी थी पढ़ा लिखा है, दुनिया देखी है, बाहर नौकरी करके आया, बाहर रहा है, मगर नहीं। अरे उसकी तो वही दकियानूसी सोच है। देखो जरा, अपनी बहन और माँ की जिद में तुझे तलाक देने चला है। कोई बातें करने वाली है? अगर राजा उसकी बहन को छोड़ेगा, क्या करेगा वो? वो मेरे नाज नखरे उठाता फिरेगा, मुझे सर पे बिठा के रखेगा अपने, वो भी मुझे छोड़ देगा ना अम्मा? कि वो तो मुझे छोड़ गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये वक्त तो तेरे समझने का है ना बेटा। या आमिर से पूछ, क्या उसने मोहब्बत तुझसे इस शर्त पे की थी कि उसकी बहन का घर बसेगा तो वो तुझे बसाएगा? अगर मैंने की होती ना तेरी शादी, ये रिश्ता मैंने किया होता, तो यकीन मान आज मैं भी इस शादी पे बहुत शर्मिंदा होती। अब तू बार बार राजा पे दबाव डाल रही है। अरे आमिर से अपनी मोहब्बत का हक क्यों नहीं मांगती? बेटा बैठ, अभी भी वक्त है। तू सोच इस बारे में, सोच ठंडे दिमाग से बेटा। तू बैठ, मैं राजा को देख के आई।
राजा आज फिर बाजार में? बाजार छोड़कर भी छोड़ा नहीं जा रहा ना। दिल का मामला ऐसा ही होता है भाई, एक बार कहीं लग जाए ना फिर वहीं लगा रहता है। एक चीज ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मोहब्बत मोहब्बत की दुश्मन कैसे हो सकती है? मोहब्बत को तो मोहब्बत का साथ नहीं देना चाहिए। क्या बात है भाई, हमेशा मुझे कहता है और आज खुद मुश्किल मुश्किल बातें कर रहा है। ठीक कहते हैं आप। साला जिंदगी में जिंदगी मिलती क्या है? राजा को रोको भाई, कहाँ जा रहा है ये कहाँ जा रहे? अभी अभी तो आए थे बाजार में। तेरा राजा गया। नए जवाज पैदा कर रहा हूं, गुजरे ख्वाब अभी तक तक रहा हूं, जमीन पर जान की कीमत लगा के नए सौदे में हर दम कर रहा हूं, नकारा जिंदगी के इस जहर को मैं होठों से लगाकर पी रहा हूं। अच्छा मुश्किल तो थी थोड़ी सी ना अच्छी पसंद। चलो बाय। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? कोई उम्मीद नहीं थी यार मुझे तुमसे इस तरह की। उम्मीद मुझे भी नहीं थी बहुत सी चीजों की, मगर वो हुई मेरी आंखों के सामने। हम दोनों की आपस की बात थी ना, ये आपस में रह सकती थी, इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। इश्तिहार? अब कह रहे हो कि हम दोनों की आपस की बात थी? हम दोनों की कभी बात ही नहीं थी शायद राजा, सिर्फ एक तरफा था ये। तो क्यों भाई इसको दो तरफा बनाने पे तुली हुई हो तुम? जब किसी के जज्बात जान के उससे झूठ बोलना जायज है ना, तो मोहब्बत में जिद जोर जबरदस्ती भी जायज है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। बोला है झूठ तुमने मुझसे, सबके सामने अपने नाम की अंगूठी पहनाकर मुझे अंधेरे में रख के रानी के साथ भाग जाना झूठ नहीं तो क्या था? ओ भाई तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था यार मैं। कुछ नहीं बताना चाहते थे तुम मुझे, छुपाना चाहते थे तुम मुझसे। वो अलग बात है कि मुझे खुद पता चल गया। ये जिद पाल के तुम्हें लगता है हमारी शादी हो जाएगी? तुम कभी मेरे थे ही नहीं राजा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। यार सबा खुदा का वास्ता है, ये जिद छोड़ो यार, थोड़ा दिमाग से थोड़ा अकल से सोचो। अपनी अम्मा को जाके समझाओ, अपने भाई को जाके समझाओ, अपनी बीवी को आगे ले जाएं। 2 घर बर्बाद करी हो यार तुम। बारात ले आना सायरा बाजी को साथ, मुझे ले जाना सायरा बाजी रह जाएंगी घर पे। इससे समझाए बंदा। बहुत ताजा लगा हुआ है, लगता है बुद्धा के साथ गया है। कामयाबी की खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ जाहिर है। हमारी मंजिल दूर नहीं है। पावर, इक़्तिदार, कुर्सी, पॉलिटिक्स,
वो सब जो आप अपने साथ इस घर में लेकर आई थी, बहुत जल्द दोबारा आपकी मलकियत बनने वाला है। बरसों से इंतजार था इस दिन का। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आदिल को देखा आपने कैसे अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है? गेस्ट हाउस की तैयारी, मीडिया कवरेज, बाहर से अपने दोस्तों को बुला रहा है, और वहां वो राजा रानी के साथ भागने का प्लान बना चुका है। वो राजा जिस पे उसने पूरी दुनिया छोड़कर इतना एतबार किया, और वो रानी जिससे उसे इतनी मोहब्बत हो गई कि पहली नजर में उसने शादी का फैसला कर लिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्टर आदिल सुल्तान 2 लोगों को नहीं पहचान सका। क्या फैसला किया तुम लोगों ने? कब लेकर आ रहे हो बारात? राजा सबा से शादी नहीं करेगा। तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि तुम लोगों के इस फैसले से तुम्हारे घर वालों का क्या अंजाम होगा? आमिर, जिस तरह तुम्हें सबा की खुशी की परवाह है, उस तरह मुझे भी राजा की उतनी ही परवाह है। वो मेरा भाई है। अच्छा, और तुम्हारी जिंदगी और हमारी खुशी, इसका तुम्हें कुछ एहसास है? मेरी जिंदगी, मेरी खुशी? अगर रिश्ता टूटेगा तो मेरा अकेली का नहीं टूटेगा। हमारा रिश्ता मोहब्बत की बुनियाद पर बना है आमिर, और जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो खसारे दोनों के हिस्से में आते हैं। अगर सिर्फ मेरी अकेली का नुकसान हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मोहब्बत भी मैंने अकेली नहीं की थी। राजा, हमारा घर कैसा होगा? एकदम बड़ा, फुल महल। बड़ा नहीं, छोटा। छोटा घर? हाँ ना, देखो, हमारा छोटा सा घर हो, और उसमें क्यूट सी बालकनी जिससे हम चारों मौसम देखें। जहाँ सर्दियों की धूप पे कोई रोक टोक ना, जहाँ बारिश की आवाज बेधड़क हमारी नींद जगाए। जहाँ तुम्हारी मौजूदगी और चंबेली की खुशबू में फर्क ना हो। जहाँ तुम्हारे और बाहर के रंगों में तगड़ा मुकाबला हो। मुकाबला? अंपायर तो मैं ही हूँगा ना। तो फिर जीतूंगी तो मैं? रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता। रिश्वत मांग रहे हो? यार क्या हाथ है तुम्हारा, इतनी जोर का मारा है। अभी तो रिश्वत क्यों मांग रहे हो? और क्या मांगू? माजरत 1.25 किलो का हाथ तुम्हारा। इतना जोर का तो नहीं लगता मेरा हाथ। तय यार, मारने वाले को गुस्सा अभी ये लो। हेलो राजा, कहाँ गायब हो यार? ना कॉल की ना मैसेज। आज गायब होने का ऑप्शन होता मेरे पास। हाँ वाकई, फिर हम दोनों गायब हो जाते। वैसे हम गायब होके जाते किधर? इस वक्त तो जहन्नुम का भी वीजा नहीं मिलेगा हमें। जहन्नुम? मैं तो नहीं जाती जहन्नुम में, कहीं और का प्लान कर सकते थे। तुम सही हो भाई, अपनी दुनिया में मस्त। क्या हुआ, परेशान हो? यार वो ढिंढोरा पीटा हुआ है सबा ने यार, शादी का वो बात करता हूँ उससे बाद में। ओके।
चाय पियोगे? नाराज हो मुझसे? मैंने आमिर को इनकार कर दिया। तुम्हारी शादी हम सबा से नहीं करेंगे। अरे अब तो मुस्कुरा दो। चाय पियो। आसफा की तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल था कि बेटी को घर की दहलीज पर देखते ही दौड़ी चली आएगी वो हमारे पास। तुम सायरा को कॉल करो ना, उससे पूछो क्या सोचा है उन लोगों ने। मैंने कॉल की थी अम्मी। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? मुझे सायरा की बातों से लग रहा है कि शायद उन लोगों का शादी से इनकार है? ऐसा कहा उसने? जी अम्मी। अगर मेरी शादी राजा से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सबा, 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 ये क्या हरकत की है तुमने, वो भी भाई के सामने? क्या है ये पागलपन? पागलपन नहीं है ये, पागल हो गई हूँ मैं। आप समझ नहीं रही हैं अम्मी, राजा और रानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उनका एक बार निकाह हो गया ना, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बोलो, वो सुन लेगा। ओ अच्छा है ना, सुन ले वो, शायद सुन के ख्याल आ जाए उनको मेरा। कुछ तो हया कर सबा, क्या हो गया तुझे? जो मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही है। अम्मी, इसको ना आप मेरी धमकी या गुस्सा मत समझेगा। अगर मेरी राजा से शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। अब मैं अपने हाथों से रुखसत करूंगी अपनी बेटी को, लेके आऊंगी घर में। बस बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनमें अगर दूरियां आ जाएं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, कोशिश करे बंदा तो वो दरारें भर सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, मैं फिर करता हूँ बात तुमसे। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ, अबू मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। देखिए अबू, मैंने आप लोगों के कहने पे आदिल से एंगेजमेंट कर ली। हम दोनों ने साथ टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन अबू हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये आदिल ने कुछ कहा है, मैं खुद उससे बात कर लेता हूँ।
मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? खुल के बोलो, मैं सुन रहा हूं। अबू मुझे नहीं लगता मुझे आदिल से शादी करनी चाहिए। क्या क्या कह रही हो तुम? अबू मुझे आदिल से शादी नहीं करनी। आदिल सुल्तान से मंगनी तोड़ना ना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। अबू मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? इतना अच्छा रिश्ता तुम यूं ठुकरा रही हो। मैं तुम्हें इस हिमाकत की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। अबू मैं खुश ही नहीं हूं। मुझे ये पूरी रिलेशनशिप ना एक प्रेशर लगता है और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस प्रेशर में नहीं गुजार सकती। समझ आ रही है मुझे। बाप हूं तुम्हारा, एक उम्र गुजारी है मैंने। कोई और लड़का है तो मुझे बताओ। जी क्या मैं जान सकता हूं वो कौन है जिसकी वजह से तुम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? राजा। राजा? वो लंडे मजार वाला? तुम उसके लिए ये जिंदगी छोड़ी हो? अबू वो बहुत अच्छा लड़का है। इसका मतलब है ईमान और अयान का शक बिल्कुल सही था। अबू देखे, मैंने पूरी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा। ये मैं एक चीज मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुन ले। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हम सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे पास सारी इन्वेस्टमेंट आदिल सुल्तान की है। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। अबू आपको मेरी खुशी से ज्यादा अपनी बिजनेस की फिक्र है। हर खुशी के लिए ना, चाहे वो तुम्हारी हो चाहे किसी और की हो, रुपया पैसा उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी के लिए सांस। लेकिन तुम्हें ये बात कहां समझ आएगी? तुम्हारी तो आंखों पे राजा के इश्क की पट्टी बंधी हुई है ना। ये बड़े घरों से महलों से जब बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अबू मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इस पैसे महल का क्या करूं जब मैं खुश ही नहीं हूं? क्या फायदा मुझे इन चीजों का? तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें ये कमकली कभी नहीं करने दूंगा। पर आइंदा तुम्हारी जबान से इस किस्म की कोई बात भी ना सुनो। समझ आ गई है? पहला प्रॉफिट जो कि किसी वक्त लॉस में बदल सकता है। क्या ऐसे क्या बात कर रहे हैं? इतनी मुश्किलों से हम बाहर हैं, तो सब कुछ देखा और आप ऐसे बदगुमानी कर रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बारिश से पहले छतरी निकाल लो। क्यों, कुछ हुआ है आदिल की तरफ से? आदिल की तरफ से नहीं, रानिया की तरफ से। रानिया आदिल से रिश्ता खत्म करना चाहती। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये उसका फैसला है। आपने बात नहीं की इससे? उसको समझाएं, उससे बात करें। लेकिन ये तो बिल्कुल हिमाकत वाली बात है। इस 2% के राजे की वजह से उसको चाहती है। मुझे शक था इस बात का, अब वही हुआ। मुझे तो परेशानी इस बात की है कि उसने इस बात का जिक्र अगर आदिल से कर दिया तो क्या होगा। आप परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूं उससे।
इधर आओ बेटा, बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे जरूरी। जी अम्मी। अभी के अभी सायरा को पहली तलाक भिजवा दो। नाहिद, खुदा का खौफ करो, आमिर को क्या करने को कह रही हो? अरे, तलाक अल्लाह की नजर में बहुत नापसंदीदा अमल है। तरह उस रब से तुम्हारी अपनी भी बेटी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी अपनी भी बेटी है, और मेरी वही बेटी मुझे खुदकुशी की धमकियां दे रही है। क्या सबा इस हद तक जा सकती है कि खुदकुशी की धमकियां दे? वो इस हद तक जा चुकी है जमील साहब, और इस सब में ना आसफा का कसूर है। ना उसे घर बुला बुला के पीछे लगवाती, और ना ही किसी अमीर लड़की को देखकर अब इस तरह आंखें फेर लेती। मैं तुम्हें कह रही हूं, अभी के अभी सायरा को फोन करो और उसे कहो कि अगर राजा राजी ना हुआ तो कल तक उसे पहली तलाक मौसूल हो जाएगी। अम्मी मैं कह रहा था कि आप वो एक मर्तबा। बस अब मैं तुम्हारी ये मिनमिनाहट नहीं सुनने वाली, उसके लिए तुम्हारे अब्बा ही काफी हैं। आसफा ऐसे नहीं मानेगी। सायरा को कॉल करना पड़ेगा तुम्हें, और उसे कहना पड़ेगा कि कल वो पहली तलाक के लिए तैयार रहे। कभी अपनी औलाद को ना समझाना, हमेशा उठ के दूसरे के घर पहुंच जाना। ये जो हाल हुआ है ना सबा का, ये सब तुम्हारी ये जो जिद है, ये इसकी वजह से हुआ है। और बल्कि तुम क्या, तुम और आसिफा दोनों इसके अंदर बराबर के शरीक हो। तुम दोनों कसूरवार हो। ये आजकल कौन से उल्टे सीधे वजीफे पढ़ते रहते हैं आप? आपको अपनी औलाद की खुशी नजर नहीं आती? जब भी मुंह खोला है ना आपने, उसी आसफा के घर के हक में मुंह खोला है। मजाल है कि तुम कभी किसी की बात मान लो या सुन लो। रुको, कल सायरा को पहली तलाक मिल जानी चाहिए, समझे? जी अम्मी। जी राजा मुझे ले गया था। आप कब आ रहे हैं? ओह नहीं, इफ यू वांट स्पेंड अ फ्यू मोर डेज इन टर्की तो आप कर सकते हैं। अयान भाई आ गए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? आदिल को भी पागल बना रही हो, हमें तो बना ही लिया है। तो अब्बू ने आपको भी बता दिया? तो जाहिर है हम एक फैमिली है। फैमिली? अयान भाई हम लोग फैमिली बन गए, बड़ी बात है। हम एक फैमिली है। हर फैमिली में 100 झगड़े होते हैं और 100 हल निकलते हैं। फैमिली एक ही रहती है। अयान भाई आप लोगों ने मुझे कभी अपना फैमिली मेंबर समझा नहीं। अगर आप आज भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी लग्जरीज के लिए। सोचो जरा, आदिल की जगह वो राजा। अयान भाई यू विल नेवर अंडरस्टैंड, और ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी ये। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, और मैं दोबारा आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। नहीं डैड, उसने इनकार कर दिया। वो अपना फैसला कर चुकी है, वो नहीं मान रही। आदिल अभी मुल्क से बाहर है, इबाद इस वक्त हमारे दरमियान है।
आदिल को उसका पता नहीं है। रानिया को किसी तरह इस हिमाकत से रोकना होगा। ये तो उसके तेवर है, वो जब चाहे आदिल को मना कर सकती है और उसका इनकार हमारी बर्बादी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें।